Today we discuss about the average value of AC. ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पहले जानो ऑल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। द करंट इज सेड टू बी ऑल्टरनेटिंग करंट if its magnitude and direction both changes periodically reverse its direction also। फिर से जानो, इसका ग्राफ के साथ बता रहे हैं आपको। तो आई और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। आई इज द करंट एंड टी इज द टाइम। आई इज द करंट एंड टी इज द टाइम, और एक ग्राफ प्लॉट कर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट डिफाइन कर रहे हैं हम लोग एसी को। जैसे यहाँ ये आई नॉट कहलाएगी, ये जीरो है, ये P/2 एंड टी। Current is said to be alternating current if its magnitude and direction both changes periodically reverse its direction also। मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, और ऐसा एक निश्चित टाइम के बाद रिवर्स में भी होगा। दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। सो करंट इज सेड टू बी ऑल्टरनेटिंग करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस periodically reverse its direction also। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाएगी, ये नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाती है। एंड आई नॉट इज द पीक वैल्यू। क्योंकि ये साइन कर्व बना है, इसलिए जो करंट का इक्वेशन बनेगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर कोई फेज डिफरेंस है तो प्लस माइनस 5 भी हो जाएगा। करंट कितने से आगे चल रही है या पीछे चल रही है, फाइन जीरो भी हो सकता है। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। और इस डायग्राम के लिए अगर देखें, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई इज द instantaneous value of AC, instantaneous value of AC, I naught maximum value or peak value of AC, omega is the angular frequency। ग्राफ ऐसे भी बन सकता था, इस तरह भी ग्राफ बन सकता है। ये कॉस का ग्राफ है, इसलिए इक्वेशन क्या बनेगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इसमें और उसमें अगर हम कंपेयर करें तो फाई कितना आ जाएगा, π/2। इन दोनों ग्राफ में अगर देखें तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2। ये था ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट इज सेड टू बी ऑल्टरनेटिंग करंट if its magnitude and direction both changes periodically reverse its direction also। that is known as alternating current। और इसमें हम लोग टॉपिक लेके चले जो दो नंबर में बोर्ड में आए हुए हैं। सबसे पहले लेके चल रहे हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मींस आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, जिसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी बोलेंगे, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी बोलेंगे। फिलहाल हम लोग लेके चल रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इस ग्राफ से देखें आप, जितना हाफ साइकिल में पॉजिटिव उतना ही हाफ साइकिल में, अगली हाफ साइकिल में नेगेटिव है। तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑलवेज जीरो। जितना ही पॉजिटिव आप उतना ही नेगेटिव आप, टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे वी कंसीडर ओनली हाफ साइकिल, 0 to T/2 और T/2 to T। केवल हाफ साइकिल ही लेके चलेंगे। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज जीरो। पहले जानो कि होती क्या है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी, इसकी भी डेफिनेशन जाने आप। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट
that steady current which can flow same amount of charge in a given wire in a given time as is done by alternating current in a same wire in a same time. दोबारा सुन लो. Average value of alternating current, that steady current which can flow same amount of charge in a given wire in a given time as is done by alternating current in a same wire in a same time. ये इसकी डेफिनेशन है. और आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी. We also know that I equals to dq over dt. dq over dt. So dq equals to I dt. I की वैल्यू लगा दो. I नॉट साइन ओमेगा टी dt. और टोटल चार्ज निकाल लो हाफ साइकिल के. इंटीग्रेट करो. जीरो टू टी बाई टू. और उसको हमने जीरो टू क्यू ले लिया. सपोज क्यू इज द टोटल चार्ज फॉर हाफ साइकिल. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा. इंटीग्रेट कर दिया और क्यू बस माइनस आई नॉट. ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी. 2 पाई अपॉन टी लिख दिया. अप्लाइंग द लिमिट टी बाई टू माइनस कॉस और q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1 होता है. यहां से आपको q मिलेगा. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. आई नॉट टी अपॉन पाई. आई नॉट टी अपॉन पाई is the value of charge. I naught t upon pi. According to definition, Q is also equals to IT होता है. I average into T by 2. Same charge in a same wire in a same time. इसलिए Q equals to IT होता है तो I average into same time means T by 2. So Q equals to I average into T by 2. Equate first and second. So I average into T by 2 equals to I naught T upon pi. Or I average is equals to 2 I naught upon pi. 2 I naught upon pi. Or I average equals to 0.637 times of I naught. Means average value of alternating current for half cycle is equals to 0.637 times of peak value of current. So I average equals to 0.637 times of peak value of current. Okay, so it's the average value of alternating current. Average value of alternating current, that steady current which can flow same amount of charge in a given wire in a given time as is done by alternating current in a same wire in a same time. ये डेरिवेशन आ गया. बोर्ड में इस तरह पूछा गया है कि प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज इक्वल्स टू 0. अब ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया. Prove that the average value of alternating current for one complete cycle is equals to 0. हमें ये प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे? ये कंप्लीट चल रहा है और यहाँ पर t by 2 के लिए क्या ले लो? t ले लेते हैं. तो कंप्लीट साइकिल का मतलब है कंप्लीट टाइम. तो अब
यहाँ तक तो इस तरह रहेगा और इसको आप आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। Q इक्वल्स टू आई नॉट बाई ओमेगा कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस 0 और Q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा ये जाएगा 1 माइनस 1 सो इट इज 0। चार जीरो हो गया तो आई एवरेज भी 0 हो जाएगा। यहां तक करना तो बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। अब लेके चल रहे हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। ठीक, ये भी 2 मार्क्स में बोर्ड में आ चुका है। 2 मार्क्स के टॉपिक है दोनों ही, 2 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं बोर्ड में। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। इफेक्टिव क्यों कहलाया आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हुआ करता है, उस कॉन्सेप्ट से लेके चले इसलिए इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी बोला करते हैं। तो जानो उसको हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ही लेके चलते हैं। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट that steady current which can produce same amount of heat in a given wire in a given time as is done by alternating current in a same wire in a same time. Heating effect basically effective value of AC बोलेंगे। The effective value of alternating current that steady current which can produce same amount of heat in a given wire in a given time as is done by alternating current in a same wire in a same time। तो वही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अगर करंट बहुत कम टाइम के लिए कंडक्टर में पास करेंगे तो बहुत कम हीट प्रोड्यूस होगी और जूल्स हीटिंग लॉ से आपको पता ही H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और बहुत कम टाइम के लिए करंट पास कर रहे हैं तो DH इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर dt और I की वैल्यू तो आपको पता ही है आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर dt। अब चूंकि आई स्क्वायर है चाहे हाफ साइकिल लेके चलो चाहे कंप्लीट साइकिल लेके चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो हम लोग कंप्लीट साइकिल भी लेके चल सकते हैं और हाफ साइकिल भी लेके चल सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर बनना है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। सो आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 to t ले कंप्लीट साइकिल आई नॉट स्क्वायर आर 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को चेंज कर दो h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मींस 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 dt 0 to t और h इक्वल्स आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 0 to t dt माइनस 0 to t cos 2 ओमेगा टी dt ना और h इक्वल्स आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 dt का t हो जाएगा cos 2 ओमेगा t हो जाएगा sin 2 ओमेगा t बाई 2
sin 2 omega t by 2 omega 0 to t और h equals I naught square r by 2 t minus 0 minus 1 upon 2 omega sin 2 into 2 pi upon t into t minus cos 0 cos 4 sin 4 pi में 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, ये अमाउंट कंप्लीटली 0 हो जाएगा। h equals to I naught square r by 2 into t बन जाएगा। h equals to I naught square r t by 2 and according to definition h is also equals to I effective square r into t। इन दोनों को इक्वेट करो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों सेम हीट प्रोवाइड करेंगी, सेम हीट प्रोड्यूस करेंगी इन अ सेम वायर इन अ सेम टाइम। ये टाइम यहाँ पर, कोई टाइम यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। दोनों को इक्वेट करो तो इट इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। So I effective goes to I naught by root 2. Is the effective value of alternating current. Similarly, अगर हम लोग EMF निकालेंगे तो V effective कहलाएगा या E effective कहलाएगा। It is also V naught by root 2. So these are the effective value of AC. I effective I naught by root 2 and V effective V naught by root 2. Clear? So effective value of alternating current is 0.707 times of I naught। 1 upon 1 by 1.414 से डिवाइड करेंगे तो यही करीब करीब आएगा। तो इफेक्टिव वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है वो जरूर हुआ। जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर किया करते हैं दे रीड्स ओनली इफेक्टिव वैल्यूज, दे रीड्स ओनली इफेक्टिव वैल्यूज, वो सिर्फ इफेक्टिव वैल्यूज रीड किया करते हैं। मतलब जानो, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट 5 एम्पियर 50 हर्ट्ज, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट होगी, चाहे 50 हो चाहे कितनी भी हो। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो डीसी नहीं हो सकती, ऑल्टरनेटिंग करंट। और एसी को कौन मेजर करता है? स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उनको कहते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, नॉन एज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। दे बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट। जैसे करंट पास करेंगे वायर एक्सपेंड होगी, पॉइंटर चलना स्टार्ट। ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। दे रीड्स ओनली इफेक्टिव वैल्यूज। एमीटर आई इफेक्टिव पड़ेगा, वोल्टमीटर भी इफेक्टिव पड़ेगा। The instrument made for AC they can read DC, but instrument made for DC they can't measure AC। जो इंस्ट्रूमेंट DC के लिए बनाए जाते हैं वो AC को मेजर नहीं कर सकते, और जो AC के लिए बनाए जाते हैं वो DC को भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हीट AC प्रोड्यूस करती है और DC भी प्रोड्यूस करती है। मतलब जानो आप, जो AC को मेजर करते हैं दे रीड्स इफेक्टिव वैल्यूज, और जो डीसी मेजर करते हैं वो एवरेज वैल्यू बेस्ड हुआ करते हैं, इसलिए एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है यहाँ पर आके। दैट्स व्हाई दे कांट रीड एसी, दे रीड्स ओनली डीसी। तो इफेक्टिव वैल्यू पढ़ा करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 220 क्या है? वी इफेक्टिव, क्योंकि इसको किसने पढ़ा होगा? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, एंड दे रीड्स ओनली इफेक्टिव वैल्यूज। ये हो जाएगा वी इफेक्टिव, and that is I effective। तो AC सिर्फ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट पढ़ा करते हैं, और हॉट वायर इफेक्टिव वैल्यूज पढ़ा करते हैं, I effective एंड V effective। इसलिए
आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से समझ लो। फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो उसको हॉटवायर इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा होगा, और हॉटवायर सिर्फ इफेक्टिव वैल्यूज ही पढ़ा करते हैं। एक तो न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर, न्यूमेरिकल लेके चलना है हम लोग। क्वेश्चन का स्टेटमेंट सुने। इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट in 50 hertz AC circuit is 50 ampere. What is the peak value of current? Mean value of current over half cycle. Value of current 1 by 300 seconds after it was 0. फिर से सुनना statement. If the effective value of current in 50 hertz AC circuit is 50 ampere, what is the peak value of current? Mean value of current over half cycle, and value of current 1 by 300 seconds after it was 0. तो क्या दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आई इफेक्टिव दिया हुआ है 50 एम्पियर। आई इफेक्टिव इज गिवन 50 एम्पियर। पहला पार्ट है पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। तो अभी लेसन हमने बनाया है, यहां पर प्रोड्यूस किया था, क्या था? आई इफेक्टिव इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू। सो आई नॉट विल बी 50 रूट टू एम्पियर। पहला आंसर है। सेकंड पूछा गया है एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। तो आपको पता है आई एवरेज बस टू आई नॉट अपॉन पाई, तो 100 और रूट टू अपॉन पाई एम्पियर हो गया। और थर्ड पार्ट जाओ इसका। थर्ड पार्ट में पूछा है वैल्यू ऑफ करंट 1 by 300 seconds after it was 0। तो इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन आपको पता है, और वो है I goes to I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट हमें पता है 50 रूट टू साइन 2 पाई न्यू, ओमेगा मींस 2 पाई न्यू, और न्यू दे रखा 50 हर्ट्ज, टी दे रखा 1 by 300। I goes to 50 root 2 sin pi by 3 हो गया 60 डिग्री, sin 60 रूट 3 by 2। तो इस तरह आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी 6.12 एम्पियर। आई ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वैल्यू 50 रूट 3 by रूट 2 एम्पियर। इस तरह सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो तीन पार्ट है, दोबारा देख लो। पहला पार्ट था हमें निकालना था इफेक्टिव वैल्यू, दूसरा था एवरेज वैल्यू, और तीसरा पार्ट था वैल्यू ऑफ करंट 1 by 300 seconds after it was 0। तो ये वैल्यूज पुट कर दी। पहला पार्ट तो तुरंत आ गया, आई इफेक्टिव होता आई नॉट बाई रूट टू, आई इफेक्टिव टू आई नॉट बाई पाई, और फिर हमने यहाँ पर आई गोस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में आया हुआ। क्लियर?
तो अगले टॉपिक में हम लोग लेके चलेंगे, अगले वीडियो में हम लोग लेके चलेंगे डिफरेंट सर्किट स्टार्ट हो जाएंगे, वो लेके चलेंगे। कुल मिला के इंस्ट्रूमेंट मेड फॉर एसी दे कैन मेजर डीसी, बट इंस्ट्रूमेंट मेड फॉर डीसी दे कांट मेजर एसी, क्योंकि एसी इफेक्टिव वैल्यू रीड किया करती है, इफेक्टिव वैल्यू बेस्ड हुआ करते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हुआ करते हैं, दैट्स व्हाई।